ये 16 दिन तक हम गणगौर पूजते हैं। हमारी जो लड़कियाँ होती हैं, छोटी बच्चियाँ होती हैं, वो गणगौर होली के बाद में पूजा करती हैं। शिव और पार्वती की पूजा है ये। दयानिधि मारन पुराने नेता हैं, वो ये कहते हैं कि जो हिंदी भाषी राज्यों से आ रहे हैं वो तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करने आते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं, हमारे मारवाड़ियों से ये तमिलनाडु चल रहा है। हाँ, आंटी का कहना है कि मारवाड़ियों से तमिलनाडु चल रहा है। देखिए, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो बहुत ही गलत कहा है। कौन सी पार्टी को आप वोट देना चाह रही हैं, क्या आपको लग रहा है? बीजेपी। वुमेन सेफ्टी का क्या हिसाब है यहाँ पर? आप लोग खुश हैं पुलिस व्यवस्था से? मैंने कभी भी कुछ भी ऐसे महसूस नहीं किया कि हम गलत नज़रों में देखे जा रहे हैं। मतलब चेन्नई में जो सेफ्टी है शायद मैंने कहीं पे भी नहीं देखी है। हम इस वक्त चेन्नई की सेंट्रल लोकसभा सीट वाले इलाके में हैं। मिंट रोड इलाका है जिसे मिनी राजस्थान भी कहा जाता है। मिनी राजस्थान क्यों कहा जाता है ये हमने आपको बताया था कि कई राजस्थान से आए कई लोगों के पीढ़ियों दर पीढ़ी लोग यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। इस वक्त दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा पहुँची है मिंट रोड इलाके के उस जगह पे कम्युनिटी सेंटर में जो राजस्थान के पुष्करना समाज के लोगों का कम्युनिटी हॉल है। यहाँ पर एक पारंपरिक फेस्टिवल मनाया जा रहा है जिसकी कुछ झलकियाँ आपने थोड़ी देर पहले देखी थी। तो वो फेस्टिवल क्या है, पारंपरिक फेस्टिवल, पहले हम ये जानते हैं, चुनाव की चर्चा हम आगे करेंगे। दीदी, अभी आप लोग खूब गाने वगैरह गा रहे थे, और क्या फेस्टिवल है, क्या कहानी है इस फेस्टिवल? ये गणगौर की पूजा कर रहे थे हम लोग। ये 16 दिन तक हम गणगौर पूजते हैं। हमारी जो लड़कियाँ होती हैं, छोटी बच्चियाँ होती हैं, वो गणगौर होली के बाद में पूजा करती हैं। शिव और पार्वती की पूजा है ये। इसको हम ईश्वर और गणगौर बोलते हैं, गौर और ईश्वर ये बोलते हैं। शिव और पार्वती की पूजा है, ये हर साल आप लोग इसी समय मनाते हैं? हाँ, होली के बाद हर साल मनाते हैं हम। और क्या कहानी है दीदी इस फेस्टिवल के पीछे? इसके पीछे यही है कि जो सुहागनें औरतें होती हैं वो 16 दिन तक पूजा करती है गणगौर की, सुहाग के लिए, अपने बच्चों के लिए। उसके लिए 16 दिन तक अच्छी पूजा, एक पहले से पूजा करती है। ये गौर माता रखते हैं और 8 दिन तक गीत गाते हैं, उल्लास से पूजा करते हैं ये लोग। हम लोग 16 दिन तक एक प्रोग्राम करते हैं। तो इस पूजा में महिलाओं को व्रत भी रखना होता है किसी तरह का? इसके दिन व्रत रखती हैं महिलाएं, पूरा दिन व्रत रखती है। शाम के टाइम में फिर वो किस तरह का व्रत होता है वो? ये सुहाग का व्रत होता है। मतलब लेडीज़ अपने 30 के दिन व्रत रखती है, वो पूरा दिन भूखी रहती है, शाम के टाइम में व्रत रखती है ताकि उसका सुहाग की लंबी उम्र हो और स्वस्थ रहे, अच्छी उम्र प्रोग्रेस हो, उसके लिए करती है। तो ये एक करवा चौथ के व्रत जैसा जैसा वो भी सुहाग का है, वो पार्वती वो सेम ही है। वो सुहाग के लिए करते हैं, वो लोग कुंवारी लड़कियां भी करती है, सुहाग के लिए भी होता है। बाकी का ये बताएंगे आपको। कुंवारी लड़कियां किस लिए? जैसे आप जो मैरिड वुमेन्स हैं, आप लोग हैं, वो अपने सुहाग के लिए, अपने पति की लंबी उम्र की कामना और उनकी वेलनेस के लिए रखते हैं। कुंवारी लड़कियां किस लिए रखती है व्रत? अच्छे पति के लिए करती है, 16 दिन पूजती है। पहले 16 दिन तक वो कुंवारी लड़कियां भी पूछती हैं गणगौर को। हम जो सुहागनें औरतें होती हैं वो इनकी पूजा करती हैं, और जो कुंवारी कन्या छोटी बच्चियाँ होती हैं वो पालसी में पूजा करती हैं। जो होली के दिन अग्नि जलाते हैं ना, वो भस्मी ला करके 16 दिन तक उसमें रख करके फिर गणगौर की पूजा वो कुंवारी लड़कियाँ करती हैं। अच्छे वर्ग के लिए, अच्छी प्रोग्रेस के लिए वो भी करती है। आप राजस्थान से कहाँ की रहने वाली हैं? बीकानेर के रहने वाले। बीकानेर। तो वहाँ पर भी इसी तरह धूमधाम से मनाते? धूमधाम से अच्छे से होती है राजस्थान में, पूरे बीकानेर। आप कब से हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ से कम से कम 25-30 साल हो गए। 25-30 साल। दीदी, आपको कितना समय हुआ है यहाँ पर? 10 साल हो गए हैं। आप भी बीकानेर से हैं? बीकानेर से हैं। आप सब बीकानेर से हैं? अब 30 साल हो गया मेरे को इधर। कितने साल हो गए आंटी आपको? 32 साल। 35 साल। 35 साल हो गए। 35 साल से, कोई 25 साल से, कोई 10 साल से है। आप लोग यहीं पर रह रहे हैं चेन्नई सेंट्रल सीट में, यही मिंट रोड पे। यहाँ के आप सांसद, यहाँ के सांसद का नाम जानते हैं क्या आप? सांसद के नहीं जानते। कोई भी, मतलब आपकी सीट से कौन सांसद है? डीएमके का, AIDMK का, बीजेपी का? नहीं, दयानिधि मारन है डीएमके के। नहीं, आपको नहीं पता, इसमें कोई ज़रूरी नहीं आपको पता हो, लेकिन आप वोट तो देंगे अब की बार। आंटी, वोट देते समय क्या ध्यान रखती हैं आपकी, क्या चीज़ें होनी चाहिए? वही प्रोग्रेस होना चाहिए, रोड विकास, रोड अच्छी बननी चाहिए, बस यही, और तो क्या है। अच्छा, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मतलब वैसे तो घर मेरा लखनऊ है, लेकिन मैं 10 साल से, आप लोग जैसे अपना घर छोड़ के यहाँ रह रहे हैं, हम भी घर छोड़ के दिल्ली में रह रहे हैं। तो पिछले साल एक खबर आई थी कि यहाँ के जो लोग, तमिल लोग हैं, यहाँ के तमिल भाई हमारे, वो हिंदी भाषी स्टेट से आए हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान,
या और भी हिंदी पट्टी के लोगों से वो गलत व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें मार पीट के भगा रहे हैं। अफवाह थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप लोगों को कभी कुछ ऐसा फील हुआ? नो, कभी भी नहीं हुआ ऐसे। वो भी अफवाह थी, कोई ऐसे ही जाने था, वो लोग ऐसी वीडियो डाल देते, वो सब अफवाह है, वो सब। ठीक है, ये अफवाह थी। कई खबरों में कई अफवाह भी फैल जाती है इस तरह की, लेकिन आप ही की सीट के सांसद हैं इस इलाके के, दयानिधि मारन, ठीक है, वो पुराने नेता हैं। वो ये कहते हैं कि जो हिंदी भाषी राज्यों से आ रहे हैं वो तमिलनाडु में टॉयलेट साफ़ करने आते हैं। ये हमने तो कभी नहीं सुना। जी नहीं, उनका ये बयान है कि जो हिंदी भाषी स्टेट से आ रहे हैं वो टॉयलेट साफ़ करते हैं तमिलनाडु में। क्यों? क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती है। ऐसा तो कुछ नहीं, हमारे मारवाड़ियों से ये तमिलनाडु चल रहा है। हाँ, आंटी का कहना है कि मारवाड़ियों से तमिलनाडु चल रहा है। सौकारपेट जाके देख लो, कहीं भी तमिल नहीं मिलेगा। सौकारपेट पूरा मारवाड़ियों से भरा हुआ है। अच्छा, आप ये बताइए कि कौन सी पार्टी को आप वोट देना चाह रही हैं? क्या आपको लग रहा है? जयललिता कैसे? बीजेपी से कौन इस बार चुनाव लड़ा आपकी सीट से, आपको पता है क्या? विनोद जी थे पहले। हाँ, विनोद जी। लग रहा है आंटी अखबार भी पढ़ती हैं, न्यूज़ भी देखती हैं और मोबाइल भी चलाती हैं। आप कौन सा अखबार पढ़ती हैं वैसे? न्यूज खाली। आप कौन सा चैनल? अपने न्यूज चैनल तो बहुत हमारे, जैसे कि 100 बात की एक बात आती है, वो मैं देखती हूँ जरूर। 100 बात की एक बात। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, कहीं भी आप चले जाइए, चाहे ससुराल मायका 100 किलोमीटर 2000 किलोमीटर, लेकिन फिल्मों से जुड़ाव नहीं छूटता है। तो आप लोग बीकानेर से सब एक दूसरे को जानते होंगे, तो फिल्में आप कहाँ की देखती हैं? बॉलीवुड की कि ये तमिल कॉलीवुड की? तमिल वाली। तमिल की हॉलीवुड में चल रही है ना। हिंदी वाले भी देखते हैं, सब चैनल देखते हैं। हमको बंगाली भी मालूम है, तमिल भी मालूम है, हिंदी भी मालूम है। अच्छा, आप कोलकाता से हैं? मेरी बुआ जी भी वहीं से। कहाँ पे कोलकाता में, कहाँ पे? हावड़ा में है, हावड़ा एसी में हमारा घर है। हमारी बुआ जी तारा तल्ला इलाके की है, ममता दीदी जी। अच्छा, एक कभी कोई आप लोग एक कम्युनिटी में हैं और एक दूसरे से मिलजुल कर रह रहे हैं, तो कोई भी बात होती है कम्युनिटी में, कोई डिसीजन लेना होता है आप लोगों को, तो आपस में सलाह मशवरा होता होगा। तो वोट देते समय आप महिलाएं किस चीज़ का ध्यान रखती हैं? कोई बताएगा? वोट देते समय किस बात का ध्यान रखते हैं आप लोग? आप लोगों में से किसी को बताइए ना, आप लोग क्या ध्यान रखते हैं वोट देते? नहीं, मतलब विकास के लिए, और तो क्या, विकास ही चाहिए सबको। वही है कि गली अच्छी बने और जो भी सुविधा मिले, हम लेडीज़ को सब मिले सुविधा, वही जो। और एक वुमेन सेफ्टी का क्या हिसाब है यहाँ पर? आप लोग खुश हैं पुलिस व्यवस्था से? में कैमरा लगा है तो वो सेफ्टी अच्छी है। हर गली में यहाँ पे कैमरा, कहीं पे भी जाओ कैमरा मिलेगा, ये सेफ्टी अच्छी है। वुमेन सेफ्टी को लेकर आपको क्या कहना है? चेन्नई सेफ है लड़कियों के लिए? एकदम सेफ है। हमने कभी भी कुछ भी ऐसे महसूस नहीं किया कि हम गलत नज़रों में देखे जा रहे हैं। मतलब चेन्नई में जो सेफ्टी है शायद मैंने कहीं पे भी नहीं देखी है। राजस्थान में भी नहीं? भी घूम सकते हैं, राजस्थान में भी है। राजस्थान के बिना, मतलब राजस्थान की सेफ्टी के बिना तो कोई सेफ्टी है ही नहीं, वहाँ के तो अलग ही है, बट इधर भी सेफ्टी है। तो आप लोगों को पता है कल आपके एरिया में मोदी जी आ रहे हैं? हाँ, मालूम है। तो क्या लग रहा है? बीजेपी, आपने अभी कहा था, क्या वजह है बीजेपी को आने की यहाँ पर? क्योंकि मोदी जी जो वो सुविधाएं कर रहे हैं लेडीज़ के लिए, सबसे ज़्यादा जो कर रहे हैं वो, उसके लिए बीजेपी हम लोगों को। जैसे क्या मतलब आप सोच रही हैं लेडीज़ के लिए कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं बीजेपी वाले, तो आपको कुछ ऐसा, कुछ भी एक ऐसा योजना या ऐसा प्लान उनका पता है? अच्छा, राम मंदिर को लेकर क्या कहना है आप लोगों को? राम मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। नहीं ठीक है, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं चुनाव के बाद फिर आऊँगा आपसे मिलने। कम्युनिटी हॉल के बाहर हमें कुछ पुष्करना समाज के पुरुष भी मिले, जो भी काफ़ी सालों से चेन्नई में ही हैं। हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान बना रहे हैं चुनाव को लेकर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गणेश जोशी है। कब से हैं आप चेन्नई में? चेन्नई में हमारी सेकंड पुश्तैनी चल रही है, पिताजी भी यहीं थे, तो लगभग 50-60 साल पुराने यहाँ रह रहे हैं हम लोग। और मेरे को भी आए हुए लगभग 23-24 साल हो गए हैं यहाँ चेन्नई में, परमानेंट यहीं पर हूँ मैं।
क्या कर रहे हैं गणेश जी आप यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग ज्योतिषाचार्य पूजा पाठ का कार्यक्रम करते हैं और भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जो प्रदेश से आते हैं तो उनको भी अपने एकत्रित करके और यहाँ पर बतलाते हैं कि बाहर में हम लोग इस प्रकार से प्रोग्राम करते हैं गवर्जा का और का, तो सारा एक साथ में मिलके करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं एक थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। तकरीबन 1 साल पहले एक खबर आई कि तमिलनाडु से हिंदी भाषी लोगों को तमिल के भाई मार के भगा रहे हैं या उनको परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। तो अब कई जगह ये बताया गया कि वो अफवाह थी, कई लोगों ने कहा नहीं अफवाह नहीं थी, ये सच है, लेकिन कहीं सुनी बातें हैं। आप क्या कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आप हिंदी स्टेट के हैं, हिंदी लैंग्वेज वाले हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, तो आपको तमिल लोगों से कोई किसी तरह की प्रॉब्लम होती है? जी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 1 साल पहले हुआ था, इस प्रकार हमने भी सुना था, लेकिन ये कुछ बच्चों में आपसी विवाद के कारण ही वो कार्य हुआ था यहाँ पर। बाकी हम लोगों को ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई है कि यहाँ पर हिंदी वालों को मार पीट के भगाया गया या कुछ भी एक्सपाइजर, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हमारे बीजेपी भी है, डीएमके भी है, एडीएमके भी है, तो उनसे भी हमारे अच्छे ताल्लुकात है। कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ हमें। वही डीएमके के वही एक सांसद हैं जो कह रहे थे कि जो हिंदी भाषी स्टेट से यूपी बिहार से लोग आते हैं वो तमिलनाडु में टॉयलेट साफ़ करने आते हैं। वही डीएमके के एक सांसद थे, उनके बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो बहुत ही गलत कहा है, क्योंकि कोई भी अपना देश छोड़ के पराये देश में आता है तो वो उस देश की शान बढ़ाने के लिए। देश नहीं बोलिए, देश तो एक है, वो अपने राज्य से आता है, दूसरे राज्य से। चलो ठीक है, वो अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में आ रहा है तो वो अपने परिवार को छोड़ के दूसरे राज्य में आ रहा है, तो वो ऐसा काम नहीं करेगा। अच्छा, कई रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स आई, कहा यह गया कि मारपीट तो नहीं रहे हैं, तमिल लोग बहुत मिलजुल कर रह रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा कहा गया कि जो कम्युनिटी बाहर से आके बसी, अच्छा व्यापार में अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, तो उनसे धमका के पैसे वसूलना एक टाइप का, एक काइंड ऑफ गुंडा टैक्स। तो क्या आप लोगों को कभी इस तरह की कोई धमकियाँ या जबरन वसूली की चीज़ें, इस तरह का कोई प्रेशर आया तमिल से? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है आज तक। तो इतने सालों से हम लोग रह रहे हैं, आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कि यहाँ पर किसी ने प्रेशर किया है इत्यादि है। नहीं, हम लोग तो रात को बिंदास कहीं भी 11, 12, 1, 2 बजे भी घूमते हैं, कोई परेशानी नहीं है हमें। एक आखिरी सवाल, सारी पार्टियां जोर लगा रही हैं, AIADMK हो, DMK हो या बीजेपी हो, इस सीट से आपको क्या लग रहा है, किस पार्टी की हवा है? ऐसा है, देखिए, दोनों ही पार्टी अपने अपने स्तर पर कर्म कर रही है। चाहे DMK है, राजेश जी जैन है, उधर में हमारे राजपुरोहित पवन जी है। किस सीट से? इस सीट से तो विनोद जी हैं। विनोद जी, वही पवन साथ में है, बीजेपी के हैं, सारे हैं। तो हिंदी प्रवासी काफ़ी लोग ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है, वो आ रही है। हम भी ये चाहते हैं कि आए तो अच्छी बात है, किंतु यहाँ पर जो राजेश जी है वो भी बहुत ही अच्छा कर्म करवा रहे हैं और कर रहे हैं अभी, तो हमें किसी चीज़ की आपत्ति ही नहीं है उनसे। गणेश जी ने इतने बैलेंस जवाब दिए हैं जिसको डिप्लोमेटिक जवाब कहते हैं। ठीक है, इनसे बात करके हम आगे बढ़ेंगे और भी तमिलनाडु की हम और जगह भी जाएंगे। बस आप इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।